धरती वैस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर करामतुल्लाह गौरी की किताब पढ़ते हुए कई पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में ऐसे होश हरबा किस्से पढ़ने को मिलते हैं जिन्हें अपने सामीन से शेयर करने का जी चाहता है। आसिफ अली जरदारी से वाबस्ता वाक़यात जो इस किताब में दर्ज हैं आपसे शेयर करने जा रहे हैं। करामतुल्लाह गौरी कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। वो बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में वहाँ मकामी पीपल पार्टी रहनुमाओं ने बेनज़ीर भुट्टो को कुवैत बुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीबी अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार में एक बार भी कुवैत नहीं आई। बाद में कुवैत के ज़िम्मेदारान ने बताया कि अपने पहले दौरे इक़्तिदार में जब बेनज़ीर भुट्टो कुवैत के दौरा पर आईं तो उनके शौहर नामदार उनके लिए शर्मिंदगी और नदामत का जो सामान इकट्ठा किया उसने बीबी की कुवैत दोबारा आमद का रास्ता बंद कर दिया। करामतुल्लाह गौरी लिखते हैं कि गैर मुल्की सरबराह ममलकत के हवाले से प्रोटोकॉल का एक असूल होता है जिसके मुताबिक मेज़बान या सदर की गाड़ी में सिर्फ मुअज़्ज़िज़ मेहमान ही बैठते हैं। अगर तर्जमान की ज़रूरत हो तो वो दरमियान वाली सीट पर बैठ जाता है और आगे ड्राइवर के साथ मेहमान का एडीसी बैठ जाता है। जरदारी साहब बीबी के पहले दौरा कुवैत में साथ थे। उन्होंने ये सारा प्रोटोकॉल ज़हन नशीन करा दिया गया कि 1 नंबर की गाड़ी में सिर्फ बेनज़ीर ही बैठेंगी और इनके हमराह कुवैत के वली अहद और वज़ीर आज़म शेख साद जो मेज़बान थे बैठेंगे और एडीसी के अलावा और कोई नहीं। जरदारी साहब का दिमाग तो शायद 7वें आसमान पर था। कुवैत एयरपोर्ट पर बेनज़ीर भुट्टो को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जब वो कुवैती वज़ीर आज़म शेख साद के हमराह इनकी गाड़ी में बैठ गईं और गाड़ी रवाना होने को थी, न जाने कहाँ से इनके शौहर नामदार आसिफ अली जरदारी नमूदार हो गए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसमें दाखिल हुए और आओ देखा ना ताओ दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान सीट पर पराचमान हो गए। जरदारी ने प्रोटोकॉल की जो ऐसी तैसी कर दी, इसकी गर्द तो उठना ही थी। कुवैतियों ने कहा तो कुछ नहीं मगर कहने को बचा ही क्या था। बेनज़ीर भुट्टो को जो शर्मिंदगी हुई इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। इनके शौहर ने न सिर्फ इनकी लुटिया दबो दी बल्कि पाकिस्तान के माथे पर भी कलंक का टीका लगा दिया था। बेनज़ीर ने वो दौरा तो किसी न किसी तरीके पूरा किया, लेकिन दोबारा शर्मिंदा होने के लिए कुवैत नहीं आई। सामीन, करामतुल्लाह गौरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में अलजायर में सफ़ीर तैनात थे। वहाँ बीबी बतौर वज़ीर आज़म गईं। इस दौरे के दौरान भी 2 दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाक़यात हुए। करामत गौरी बताते हैं अलजायर के बाद बेनज़ीर को बगदाद जाना था। यही वो दौर था जिसमें सद्दाम हुसैन ने बेनज़ीर को मुलाकात से पहले आधे घंटे का इंतज़ार कराया था। ये इतला मिली तो हम सोचते रहे कि बेनज़ीर भुट्टो ने ये वक्त कैसे अंगारों पर गुजारा होगा, क्योंकि नखुवत और पंदार उनमें भी सद्दाम से कम नहीं था। खैर इस वीवीआईपी फ़्लाइट के अमायदीन के लिए कराची में पीआईई के फ़्लाइट किचन से 2 माहिर बावर्ची बतौर ख़ास अलजायर भिजवाए गए थे। बावर्ची फ़्लाइट से 2 दिन पहले अलजायर पहुंच गए। उन्होंने ऐलान किया कि जरदारी साहब को भिंडियाँ बहुत पसंद है, अगर भिंडियाँ दस्तरखान पर ना हों तो वो नवाला नहीं तोड़ते। मुश्किल ये आन पड़ी थी कि अलजायर में भिंडी का मौसम नहीं था, बाज़ार में कहीं से मिल नहीं पाई, लेकिन बावर्चियों का इसरार था कि हर सूरत वो रूहान से हो गए कि अगर भिंडियाँ ना हुई तो उनकी नौकरी तो गई। अरशद समी खान, अदनान समी के वालिद जो दफ्तर खारजा में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अफसर थे, वो भी इस वफ्द में शामिल थे। उन्होंने मुझसे कहा भिंडी का इंतज़ाम ज़रूर कराया जाए, वरना ये लोग कहेंगे सफ़ीर ऐसा नाअहल है कि जरदारी साहब के लिए भिंडियाँ भी नहीं मंगवा सका। आखिर भिंडियाँ पेरिस से एयर पार्सल से मंगवाई गईं। यूँ बावर्ची शाद हुए और उन्होंने बड़े शौक़ से वज़ीर आज़म के निकट्ठू खामद के लिए भिंडियाँ पकाईं। दौरा अलजायर में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की गैर मामूली पजीराई हुई। अलजायर के खवास आम ने इनकी मोहब्बत से बेशुमार ख़त भी लिखे। इस दौरा में मुश्किल ये आन पड़ी कि प्रोटोकॉल के मुताबिक जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म के शौहर ने होना था वो हर उस जगह अपनी अदम मौजूदगी की वजह से नुमायाँ थे। अलजायर के दारुल हुकूमत के वक्त में शोहदा की एक यादगार है। इस कौमी यादगार पर फूल चढ़ाने हर मुअज़्ज़िज़ गैर मुल्की शख्सियत के लिए ज़रूरी होता है। जरदारी साहब ने वहाँ भी बेनज़ीर भुट्टो का साथ देना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपने एक मोतमद ख़ास के साथ सरकारी मेहमान खाने की स्वीट ऐसे गुम हुए कि कम ही बाहर दिखाई दिए। वो वहाँ मराकबा इत्तिकाफ़ में नहीं थे बल्कि इनके साथ दुख्तर अंगूर भी थी। मेरी बीवी से जरदारी साहब ने बतौर ख़ास फरमाइश की कि इन्हें हमारे बावर्ची के हाथ का पका खाना और हिंदुस्तानी फ़िल्मों की वीडियो कैसेट अगर भिजवा दिए जाएँ तो वो बड़े एहसानमंद होंगे। बेगम ने बच्चों की मदद से मकबूल फ़िल्मों के कैसेट इन्हें भिजवा दिए और जरदारी साहब ने इनमें से डूबे रहे। दौरे के आखिरी
शाम अलजज़ायरी सदर की जानिब से दी गई खसूसी दावत में जरदारी साहब जाने को तैयार नहीं थे। ये खसूसी शैयत दोनों मेहमान मियाँ बीवी के लिए था। बेनज़ीर भुट्टो पहले सरबराह हुकूमत थी जिनको इस एजाज़ से नवाजा गया था। जरदारी साहब को इशाइये में शरीक करने के लिए वज़ीर ख़ारजा साहिबजादा यकूब अली ख़ान ने वज़ीर आज़म से बात की और इन्हें बताया कि इससे दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात मुतासर भी हो सकते हैं। तब जरदारी साहब इशाइये पर जाने के लिए आमादा हुए। बेनज़ीर भुट्टो दौरे से रुखसत हुई तो मैं और मेरी बेगम ये सोचते रह गए कि बेनज़ीर को क्या इल्म था कि इनके शौहर नामदार गेस्ट हाउस में बंद शुगल के साथ साथ भारतीय हिंदी फिल्मों से भी दिल बहलाया करते हैं। सामीन, धरती वाइज की ये काविश अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।